गुड मॉर्निंग। नाउ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर। प्रोसेस जिससे फ्रेश एयर को हम अपने अंदर ले सकते हैं। एंड एक्सहेलिंग द यूज्ड एयर, और जो यूज हो जाती है एयर उसको बाहर निकालते हैं, इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। इसको ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस हम कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ऑक्सीजन तो हम अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू। सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। इस प्रोसेस में ग्लूकोज को ऑब्टेन किया जाता है जब फूड का डाइजेशन होता है, उस दौरान इज ऑक्सीडाइज बाय द इनहेल्ड ऑक्सीजन, और उसको जो हमने ऑक्सीजन लिया है उसके द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में कितना डिफरेंस है? ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस, जिसमें O2 और CO2 गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज ए केमिकल, ये केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है एज इट अकर्स इन लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स के अंदर होता है। प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज, इसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। इट अकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल से बाहर होता है। इट अकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होता है। नो एनर्जी इज रिलीज, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। एनर्जी इज रिलीज इन ए ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज मैनर, तो एनर्जी रिलीज होती है ग्रेजुअल और स्टेप वाइज मैनर में। कंबस्टन एंड रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिमिलर टू बर्निंग और कंबस्टन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बर्निंग या कंबस्टन के समान होता है। और पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल या डीजल के समान इन ए व्हीकल में। व्हेन वी बर्न पेट्रोल और वुड, जब हम पेट्रोल या लकड़ियों को जलाते हैं, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ, तो ऑक्सीजन उसमें उपयोग आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है। द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट के फॉर्म में। समथिंग सिमिलर हैपन्स इन आवर बॉडी, जैसा हमारी बॉडी के अंदर होता है। येट द टू प्रोसेस डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट, दो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है कुछ रेस्पेक्ट में। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द डिफरेंसेस, तो हमें डिफरेंस बताए गए हैं कंबस्टन और रेस्पिरेशन के बीच में। कंबस्टन, रेस्पिरेशन, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट होता है। इट इज ए स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस, ये स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है। इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर होता है।
इट अकर्स एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एनर्जी इसमें हीट और लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज रिलीज इन स्टेप्स, एनर्जी रिलीज होती है स्टेप्स में। एंड स्टोर्ड इन ए स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल, और स्टोर्ड होती है विशेष केमिकल मॉलिक्यूल में। नो हीट और लाइट इज प्रोड्यूस, कोई हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इन वन स्टेप, नो एंजाइम इज इन्वॉल्व। तो कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एक ही स्टेप के अंदर, कोई एंजाइम उसमें शामिल नहीं होता है। मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारी स्टेप्स इसमें शामिल होती है। इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कन्वर्जन में टू कार्बन एंड वाटर, कार्बन और वाटर में। दीज स्टेप्स और रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स, ये स्टेप्स और रिएक्शन कैटेलाइज की जाती है एंजाइम के द्वारा। ब्रीथिंग, breathing is a process during which air rich in oxygen is taken in and air rich in carbon dioxide and water vapor is given out। तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान एयर रिच ऑक्सीजन अंदर जाती है, टेकन लेते हैं उसको अंदर, और एयर रिच जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वो बाहर आती है। द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, जब हम एयर ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उसको कहते हैं हम इनहेलेशन। द गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन, तो जो बाहर निकलती है एयर, गिविंग आउट करते हैं एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको एक्सेलेशन प्रोसेस हम कहते हैं। ब्रीथिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ब्रीथिंग हमेशा चलती रहती है लगातार। एंड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, और अकर होती है पूरे सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए थ्रू आउट, जब तक वो जिंदा रहते हैं। वंस ब्रीथिंग स्टॉप, जब ब्रीथिंग स्टॉप होती है, एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स लाइफलेस, तो ऑर्गेनिज्म की कोई लाइफ नहीं होती है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी 1 2, इस फॉलो एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ब्रीथिंग इन आवर लाइफ, रोल ब्रीथिंग का हम हमारी लाइफ के अंदर समझ सकते हैं। एक्टिविटी 1 टू होल्ड ब्रीथ, दिस एक्टिविटी मस्ट बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर क्लास टीचर और ए फिजिशियन, इस एक्टिविटी को आपको करना चाहिए टीचर या फिजिशियन के सुपरविजन, मतलब वो आपके साथ रहे। प्रोसीजर, क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, आप अपने मुंह को और नाक को बिल्कुल टाइटली क्लोज कर लो, बिल्कुल। व्हाट डू यू फील आफ्टर सम टाइम, क्या फील करते हो आप कुछ देर के बाद। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, आप नोट डाउन करो कितने समय के लिए आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो। नाउ रिलीज योर ब्रीथ, अब रिलीज करो ब्रीथ को। नोट व्हाट यू हैव टू डू, अब क्या करना है। यू विल ब्रीथ फास्ट हेवीली, आपको ब्रीथ फास्ट करनी बहुत ज़्यादा। ब्रीथिंग रेट, ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अकर अल्टरनेटली एंड कंटिन्यूसली, तो ब्रीथिंग के दौरान एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अल्टरनेटिवली और कंटिन्यूसली दोनों होते हैं। वंस ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इनहेलेशन करना और एक बार एक्सहेलेशन करना। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट, तो कोई भी पर्सन कितने समय में, नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्सन ब्रीथ करता है 1 मिनट में, उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 15-18 टाइम्स पर मिनट, तो जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है 15 से 18 टाइम्स पर मिनट होती है। ड्यूरिंग रनिंग फास्ट और हेवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत फास्ट रन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं,
द रेट ऑफ ब्रीथिंग में गो अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। तो आपकी जो ब्रीथिंग की रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट भी जा सकती है। ब्रीथिंग फास्टर प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। ब्रीथिंग फास्टर प्रोड्यूस करती है ज़्यादा एनर्जी। रिजल्ट ऑफ फास्टर ब्रीथिंग, जिसका परिणाम होता है फास्टर ब्रीथिंग, मोर ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल टू द बॉडी सेल्स। ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है बॉडी सेल्स के लिए, सो दैट मोर फूड इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ताकि ज़्यादा फूड को ब्रोकन डाउन किया जा सके मोर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस विल मेक इट क्लियर, इससे क्लियर हो जाता है टू यू दैट वाई डू यू फील हंग्री, क्यों आप हंग्री फील करते हो आफ्टर ए फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपको भूख क्यों लगती है। वाट हैपन्स टू योर ब्रीथिंग रेट व्हेन यू आर इन स्लीप, आपकी ब्रीथिंग रेट को क्या होता है जब आप सोते हो। सर्टेनली इट शोज डाउन, certainly it shows down on the basis of the information given above। जो सारी सूचनाएं ऊपर दी गई है उसके बेस पर you can explain why it is so, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। Let us perform activity 2 and 3 to get an idea about the breathing rate under different condition activities। तो हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 2 और 3 को, ब्रीथिंग रेट अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। थैंक यू।